पैसे के लालच में और हुस्न के लालच में एक रेलवे का कर्मचारी देश के नमक से गद्दारी कर रहा था और कैसे पाकिस्तान की खूबसूरत लड़की ने रेलवे के कर्मचारी को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और फिर जाल में फंसाकर वह भारत की सेना की खुफिया जानकारियां वहां के उन आतंकियों को, यानी जो वहां की खुफिया एजेंसी हैं, जो भारत के लोग हैं, जिनसे भारत के लोगों से पाकिस्तान वाले चिढ़ते हैं, उनकी जानकारियां, भारतीय सेना की जानकारियां रेलवे को उस कर्मचारी से उस लड़की ने अपने माध्यम से हासिल की। कैसे फंसाया रेलवे के कर्मचारी को पाकिस्तान की खूबसूरत लड़की ने, बताऊंगा इस पूरी कहानी में। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस खबर को मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं, आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो आपकी भावनाओं से खेल जाए और आपके साथ आपसे ही देश के प्रति गद्दारी करा दे। चलिए विस्तार से इस कहानी को शुरू करते हैं। एक खबर आई कि पाकिस्तान की खूबसूरत सी दिखने वाली अप्सरा, अक्सर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की लड़कियां भारत के फौजियों को, भारत के बड़े अफसरों को और भारत के चुनिंदा लोगों को अपना निशाना बनाना चाहती हैं, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग इनके झांसे में फंस भी जाते हैं। तो कैसे रेलवे का कर्मचारी भवानी सिंह इसके जाल में फंसा, कैसे दोस्ती की शुरुआत हुई और कैसे भारत की खुफिया जानकारी, यानी जो जानकारियां वो चाहती थी, उस तक पहुंची, सुनते हैं। दरअसल रेलवे में तैनात बीकानेर के पॉइंटमैन के पद पर भवानी सिंह काम करता था। रेलवे में अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, जीवन चल रहा था, घर चल रहा था, लेकिन दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए उसे एक पाकिस्तान की खूबसूरत लड़की मिलती है जो उसे अपना वहां पर पत्रकार होने का दावा करती है कि मैं वहां की पत्रकार हूं। मीठी मीठी बातें भवानी सिंह के साथ शुरू हो जाती हैं, जैसा अमूमन लड़कियां करती हैं। पाकिस्तान की खूबसूरत दिखने वाली लड़की जिसने अपने आप को निमी बताया था, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एजेंट थी। इस बात की जानकारी भवानी सिंह को थी या नहीं, मैं नहीं कह सकता। भवानी सिंह के साथ पहले तो प्यार मोहब्बत भरी बातें होती हैं, सोशल मीडिया के जरिए मिले और उसके बाद फिर उस लड़की ने भवानी सिंह से भारत की उस खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि हमारे देश को अहित पहुंचा सकती थी। दावा किया जा रहा है जब पुलिस ने स्पेशल राजस्थान की पुलिस की जो इंटेलिजेंस टीम है उसने पकड़ा, तो उसने स्वीकार किया कि उसने कुछ ऐसी जानकारियां वहां पहुंचाई जो निश्चित ही अहित से जुड़ी थी। भारत की सेना का कुछ सामान रेलवे के माध्यम से आता जाता है, कई बार फौजी भी वहां से गुजरते हैं, और जो आदमी भारत में रहता है, राजस्थान जो सीमाओं से लगता हुआ इलाका है बीकानेर, अब आप समझिए आखिरकार वहां की जानकारियां जब पाकिस्तान को पहुंच जाएंगी तो चीजें कितनी खराब हो सकती हैं। अपने आप को पत्रकार बताती थी, अपने आप को वहां की पत्रकार होने का दावा करती थी। भवानी सिंह उसके जाल में फंसता चला गया, और भवानी सिंह जब उसके जाल में फंसता चला गया तो भवानी सिंह ने भारत की खुफिया जानकारी सेना से जुड़ी हुई वहां पहुंचानी शुरू कर दी। दावा किया गया है भवानी सिंह को इसके बदले में इश्क मोहब्बत और ये केवल फरेब नहीं मिलता था, उसे मोटी रकम भी मिलती थी। अब उसको अपने काम में मजा आने लगा, यानी देश से गद्दारी करना उसको अच्छा लगने लगा, और भवानी सिंह लगातार उसके जाल में फंसता चला गया। आखिरकार भवानी सिंह पकड़ा कैसे गया, यह भी एक बड़ा सवाल था। विस्तार से समझिए इस पूरी कहानी को। उस लड़की ने सोशल मीडिया के माध्यम से भवानी सिंह को फंसाया और भवानी सिंह को फंसा करके उससे भारत की खुफिया जानकारियां ली, और फिर वो खुफिया जानकारियां वहां की खुफिया एजेंसियों को दी, उन आतंकियों को दी जो भारत को लेकर के गलत मंसूबा रखते हैं। इसके बाद भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार ऐसे लोगों पर नजर रखती हैं, ऐसे अकाउंट्स पर नजर रखती हैं जो चोरी से मैसेज भेजते हैं पाकिस्तान को, या पाकिस्तान से कितनी कॉल्स भारत में की जाती हैं, खासकर सीमावर्ती इलाके हों उनमें कितनी कॉलें की जा रही हैं, भारत के किसी कोने में पाकिस्तान से कौन कॉल कर रहा है, कौन मैसेज कर रहा है, सोशल मीडिया पर कौन कितनी चैटिंग कर रहा है, इसकी जानकारी भारत के खुफिया तंत्र को रहती है। जब भारत के खुफिया तंत्र को यह पता लगा कि रेलवे में तैनात साहब जो है, अब आप समझिए रेलवे में तैनात भवानी सिंह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारियां पहुंचा रहा है, फिर उसके बाद 28 फरवरी को इसे हिरासत में लिया जाता है और फिर इससे बातचीत शुरू होती है, और बातचीत में इस बात को कबूल करता है, जी हाँ, उसने भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को पहुंचाने का काम किया। इसके बदले उससे मोटी रकम भी मिली है। लेकिन एक बार सोचिए, जिस देश का नमक खाते हो उसी देश के साथ गद्दारी करते हो। एक बार लाज नहीं आई सरहद पे कैसे जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। तुम उन दो कौड़ी की लड़कियों के लिए जो पाकिस्तान में बैठी हुई अपनी आकाओं के इशारे पर
आपको फंसाती हैं और भारत की जानकारियां लेती हैं और फिर वो आतंकियों को वो जानकारियां पहुंचाती हैं और उससे कितना बड़ा अहित हो सकता है इसका अंदाजा एक भी बार इन नमक हरामों को नहीं आता। भवानी सिंह जैसे लोगों पर मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूं कि एक बार सोचिए, आप अपने घर के बारे में किसी को नहीं बताते, आप अपने अकाउंट के बारे में किसी को नहीं बताते, आप अपने पैसे के बारे में नहीं बताते, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में कैसे बता सकते हैं? तो हमारा मकसद इस खबर को सुनाने का सिर्फ इतना है, यदि आपके पास भी कोई सोशल मीडिया पर या फिर किसी फॉर्मेट पर या किसी भी माध्यम से कोई लड़की या फिर कोई लड़का ऐसी जानकारियां मांगता है या आपसे बेवजह की दोस्ती बढ़ाना चाहता है या फिर बेवजह की आपसे मोहब्बत कर रहा है या फिर बेवजह का रिश्ता रख रहा है, तो सावधान हो जाइए। वो इंसान के रूप में भेड़िया हो सकता है, इस देश का दुश्मन हो सकता है, आपका दुश्मन हो सकता है। हमारा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना नहीं है। भवानी सिंह जैसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान में बैठे उन आकाओं को तो मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना देती है। आप कमेंट में हमें जाकर के जरूर बताइए। अब हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिए। सोशल मीडिया के इस दौर में इतना सचेत रहें, इतना सावधान रहें कि सामने से कोई भी आदमी आप पर वार न कर पाए। भवानी सिंह जैसे लोग पकड़े तो जाते हैं लेकिन कई बार ये नुकसान पहुंचा देते हैं। लड़कियों के चक्कर में फंसकर देश से गद्दारी करने वाले भवानी सिंह को क्या सजा मिलेगी ये तो कानून तय करेगा, लेकिन हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके आज के इस क्राइम से आगाह करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना होता ही नहीं, हमारा मकसद आपको आगाह करना है कि आज की दुनिया में आप कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम देव है और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, वतन हमारा सबसे ऊपर है, वतन से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।